मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिताः नन्दिस्कन्दगणाधिनाथ सहितो श्रीविश्वनाथ प्रभो केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतां श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा, महापुरुषों की मंगलमयी शुभ प्रेरणा प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की तरफ से समायोजित दिव्य सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सज्जन मंडली तथा मातृशक्ति, कल हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, जिस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। कि ये ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, अड़चने हैं, इन सब चीजों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना, दोबारा मातृगर्भ में नहीं आना है। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि पूर्व अध्यायों में
क्रम मुक्ति की चर्चा है। लेकिन ये राजविद्या राजगुह्य ये जो योग है, इसमें सद्य मुक्ति की बातें आई हैं कि जीते जी व्यक्ति मुक्ति का रसास्वादन करे, मुक्ति को आलिंगन करे। तो अभी उसका जो दूसरा श्लोक है, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या इदं पवित्रम उत्तमम राजगुह्यम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान इस श्लोक में विद्या की स्तुति करते हैं कि ऐसी विद्या है जो प्रकाशवान है, गोपनीय है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष बोध रूप है, धर्मयुक्त है, जिसको करने में सुख प्राप्त होता है और जिसका फल अव्यय है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान द्वितीय श्लोक में बताना चाहते हैं कि ये जो विद्या है ये प्रकाश रूप है। प्रकाश का अभिप्राय होता है ज्ञान, बोध। ऐसा बोध एक बार बोध होने के बाद जो छूटता नहीं है। जैसे आप समझ ले, किसी का नाम राम है, श्याम है, सीता है, गीता है। एक बार जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है तो चाहे वो सो रहा हो, चाहे भीड़ भड़ाक में हो, चाहे पांचवें माले पर हो, कहीं भी हो, जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो तुरंत उसको बोध होता है कि मेरे को बुला रहे हैं। नाम पे जिस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि हुई है, ठीक इसी प्रकार अपने स्वरूप के बारे में मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, अव्यय अविनाशी निराकार निर्विकार निर्विशेष तत्व हूं। इस प्रकार का जो संबोध है ये शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर शिष्य जब मनन निधिध्यासन करता है तो उस अवस्था में उसे निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। मैं ही सर्वव्यापक शुद्ध अविकारी पवित्र तत्व हूं, जो शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। और इसमें ये सब आरोपित है। और जो चीजें आरोपित होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल आरोपित है तो जल अर्थ रूप नहीं है, क्योंकि उसको कोई पान करके अपनी प्यास नहीं मिटा सकता। प्यास मिटाने के लिए तो गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती के जल पान करो, चाहे कुएं का जल पान करो, चाहे तालाब का जल पान करो, चाहे नदी का जल पान करो। लेकिन मरुचिका जो है, मरुभूमि में दिखाई पड़ने वाला जो जल है,
वो आपकी प्यास को नहीं मिटा सकता। तो इसीलिए जो आरोपित चीजें हैं वो निरर्थक है, व्यर्थ है, नगण्य है, तुच्छ है। तो यहां जो विद्या है वो प्रकाश रूप है। दूसरी बात कहते हैं कि ये बहुत गोपनीय है, गुह्य। और सबसे बड़ी चीज है, हर व्यक्ति भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय की गिरी गुहा में चला जाता है। गुफा के अंदर बैठ करके चिंतन कर रहा है, नदी के किनारे बैठ करके चिंतन कर रहा है। कोई सोचता है चाहे हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, बद्रीनाथ जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, काशी जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा। हम लोग उस तत्व को बाहर ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि आप स्वयं है, अपने आपा है। स्वयं को व्यक्ति ढूंढता नहीं है, बाह्य चीजों को ढूंढने में लगा हुआ रहता है। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन नाभि को छोड़ करके घास फूस, पेड़ों के जड़, पत्ते, पुष्प, इन सब चीजों में मृग ढूंढता रहता है। लेकिन अज्ञानी होने के नाते नाभि की ओर वो नहीं जाता है। लेकिन मानव ऐसा प्राणी है, बुद्धिजीवी है, विवेकी है, सूझबूझ वाला है, तो ये अपने आप को आत्म केंद्रित करता है। मैं कौन हूं? तो जब आप इदम को छोड़ करके अहम की तरफ जाएंगे, इदम दृश्य है, जड़ है, मिथ्या है, तुच्छ है। लेकिन जो अहम है वो आपका स्वरूप है, नित्य, शाश्वत, चिरंतन, सनातन, सर्वव्यापक तत्व है। उसको अनुभव करने के लिए आप प्रयास नहीं करते हैं। तो ये विद्या जो है बहुत गोपनीय है। अब गुरु आपको इशारा भी करेंगे, अपने आप को पहचानो, लेकिन व्यक्ति अपनी ओर नहीं जाता है, संसार की ओर दौड़ता रहता है और भटकता रहता है। भारत के जो कांग्रेस पार्टी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चला रही थी, भारत छोड़ आंदोलन। तो उस समय जो वैदेशिक झंडा है उसको जलाया जाता था, और भारत की जो त्रिरंगा झंडा है उसको लहराते थे। अंग्रेज सरकार खूब जिनको पकड़ती थी, खूब पिटाई करती थी, जेल में डाल देती थी, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से प्रचार और प्रसार चलता रहता था। कई ऐसे छापे खाने थे जहां पर्चियां बनाई जाती थी और घर घर
पहुंचाया जाता था छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से। तो एक बार अंग्रेजों को पता लगा कि हम लोगों के विरुद्ध अमुक छापे खाने में ये चीज छपी जा रही है और लोगों को उकसाया जा रहा है। तो उस छापे खाने में पुलिस आई और सब जगह ढूंढी, कोने कोने छान मारे, लेकिन वो पर्ची दिखाई नहीं पड़ी। तो उस छापे खाने के जो इंचार्ज थे उनको पूछा गया कि भाई आप इसको कैसे सुरक्षित रखें, जबकि सब जगह ये लोग छापे मारे, ढूंढे, लेकिन वो पर्ची दिखाई नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा मैं सामने वाले जो टेबल है उसके ऊपर एक दो पेपर है, उसके नीचे उसको रख दिया था। कोई भी व्यक्ति इतना सचेत नहीं होता है कि गुप्त चीजों को सामने रखी जा सकती है। तो इसलिए सब जगह ढूंढे, लेकिन सामने जो चीज थी उसको ये लोग नहीं ढूंढे, और दिखाई देखो यही चीज है। तो ठीक इसी प्रकार अपने आप को कोई ढूंढता नहीं है, वो सबसे गोपनीय है। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम चित्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्यु जरामयो। मैं परम ब्रह्म हूं, सर्वव्यापक सत्ता हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, अविक्रिय हूं, अजन्मा हूं। वृद्धावस्था मेरे में नहीं, मृत्यु नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है। लेकिन हम लोग शरीर के प्रति आरोप करते हैं कि मैं जन्म वाला हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं बीमार से ग्रस्त हूं। ये आपका स्वरूप नहीं है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ आप तादात्म्य करके स्वयं का पहचान बता रहे हैं, जबकि इन सब चीजों से आप बहुत ऊपर है। ये आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां कहते हैं गुह्य, राजगुह्य, ऐसा गोपन तत्व है आत्म तत्व। दूसरी बात कहते हैं पवित्रम, ये बहुत पवित्र है। संसार में जितने भी चीजें हैं सब अपवित्र है। शरीर सबसे घृणास्पद वस्तु है। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो, जब तक शरीर में चेतनता है तब तक तो शरीर पूज्य महसूस होता है, पूज्य लगता है। लेकिन इसमें से चेतना यदि हट जाए तो शरीर से दुर्गंधि आने में कितनी देरी लगेगी। तो शरीर बहुत घिनौना है। शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे रक्त है, पीप है, थूक है, खंकार है, मल है, मूत्र है, आदि आदि, सब घृण्य चीजें हैं। लेकिन जब तक शरीर में चेतना है तब तक शरीर भी पूज्य आप लोगों को लग रहा है। इदं शरीरं कृमिजाल संकुलं स्वभाव दुर्गंधमशौचमध्रुवम्
रुजायुतं मूत्रपुरीशभाजनम् रमन्ति मूढः न रमन्ति पंडिताः इदं शरीरं कृमिजाल संकुलम। जो शरीर है वो कैसा है? इसके अंदर करोड़ करोड़ कृमियां हैं। जो कृमि होती है ना, बैक्टीरिया है इसमें। डॉक्टर लोग जब रक्त का परीक्षण करते हैं तो उनको सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की बैक्टीरिया उनको दिखाई पड़ती है। स्वभाव दुर्गंधम, स्वाभाविक रूप से शरीर दुर्गंधी वाला है। जैसे प्याज लहसुन को आप देखेंगे तो स्वाभाविक उसमें दुर्गंधी आती है। तो शरीर का स्वभाव भी है दुर्गंध युक्त है, लेकिन चेतना होने के नाते वो दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव में नहीं आता है। लेकिन चेतना हटते ही शरीर दुर्गंधमय हो जाता है। अशौचम, शुद्धता भी यहाँ है नहीं। हम लोग दिन रात स्नान करते रहते हैं शुद्धि करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, शरीर से जब पसीना निकलता है तो पसीने से सुगंधी आएगी कि दुर्गंधी आएगी? दुर्गंधी, क्योंकि अंदर में जो चीजें हैं वही तो बाहर रिश्ती है। तो जैसे अंदर में दुर्गंधी है, इसलिए पसीने के रूप में, मल मूत्र के रूप में बाहर ये लोग निकल पड़ते हैं। बार बार स्नान करना पड़ता है, रोज स्नान करना पड़ता है। अध्रुवम, ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। शरीर टिकाऊ नहीं है, कोई भी बता नहीं सकता कल का सूर्योदय आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ऐसे अध्रुव है। रोजायुतम, अनेक प्रकार के बीमारियों से युक्त है। मूत्र पुरीश भाजनम, और मल मूत्र का भंडार है। रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता, अज्ञानी व्यक्ति शरीर को परिमंडित करने में लगा हुआ रहता है, शरीर को सजाने संवारने में लगा हुआ रहता है। लेकिन पंडिता, बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शरीरी को ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप शरीर नहीं है, शरीरी है। आप अपवित्र नहीं, पवित्र है। तो इसलिए यहां कहते हैं पवित्रम। जो आत्मा है, जो ज्ञान है, वो कैसा है? परम पवित्र है। दूसरी बात कहते हैं उत्तमम, ये विद्या ऐसी है सर्वोत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। जितनी भी विद्याएं हैं वो सब पेट भरने के लिए है। और भी कुछ विद्याएं हैं जिन विद्याओं के द्वारा आप क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं। शरीर छूटने के उपरांत आप ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहां ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनते हैं, बोध होता है, मुक्त होते हैं, क्रम मुक्ति होती है। लेकिन श्रेष्ठा इसलिए बताई जा रही है इस विद्या को कि सुनने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं कि मैं ही सर्वाधिष्ठान हूं, मैं वो सत्ता हूं जिसमें संपूर्ण संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं उनसे अलिप्त हूं।
उनके साथ मेरा कोई भी सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो है उत्तम विद्या है। आगे बताते हैं प्रत्यक्षावगमम। वो प्रत्यक्ष रूप है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। हर व्यक्ति को ये बोध है कि मैं हूं, अहम नास्मि इति न कश्चित प्रतीयात। मैं नहीं हूं ऐसा बोध किसी को नहीं होता है, लेकिन उसको बोध होता है मैं हूं। तो ये प्रत्यक्ष है, लेकिन ये तत्व क्या है, इसको जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जो है उसका तो बोध करना नहीं चाहते, लेकिन जो नहीं है और जो कचरा है उन सब चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उन सब चीजों को जानना चाहते हैं। कितने भी आप जानेंगे उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन स्वयं का यदि बोध हो गया अपरोक्षत्वेन, तो आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे सामने पुस्तक है, सामने आप लोग बैठे हैं, जैसे प्रत्यक्ष आपको बोध हो रहा है, ठीक इसी प्रकार आपके स्वरूप के बारे में प्रत्यक्ष बोध होना चाहिए। प्रत्यक्ष बोध। अच्छा, कहते हैं यदि ऐसा बोध होगा तो सारे धर्म कर्म छूट जाएगा। कहते हैं छूटेगा नहीं। धर्म्यम, आगे भगवान कहते हैं धर्माद अनपेतम इति धर्म्यम। जो धर्म से युक्त है, कहते हैं सबसे परम जो धर्म है स्व का बोध होना। लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और बाह्य जितने भी आरोपित चीजें हैं उसको हम लोग धर्म मानते हैं। तो ये धर्म युक्त है। धर्मेण पापम अपनुदति। धर्म करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और धर्म आपको सुख प्रदान करता है। तो इसलिए ये विद्या जो है ना धर्म वाली है। तो ऐसी विद्या हम लोगों के सामने है। ये विद्या स्कूल कॉलेज में मिलने वाली नहीं है। ये तो गुरु के सन्निकट में जाकर के बैठ करके परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद आयान नास्ति अकृताकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छित समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में। कर्म से जन्य संसार का जब आप विवेचन करते हैं, विवेक करते हैं, बार बार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि ये संसार टिकाऊ नहीं है, आदि अंत वाला है, नाशवान है, विकारी है। जब आप विचार करेंगे तो संसार से वैराग्य होता है, संसार से आप उपराम हो जाते हैं।
निर्वेदायाम नास्ति अकृता कृतेन कृतेन कर्मण अकृता मोक्ष प्राप्ति नास्ति। कर्म के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप निष्काम कर्म यदि करते हैं अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। कर्मणा चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। ये वेदांत शास्त्र का उद्घोष है। तो व्यक्ति दिन रात इतने परिश्रम करता है, साधन इकट्ठा करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन जाते समय सब छूट जाते हैं। जिनको वो जोड़ना चाह रहा है वो अपने आप छूट जाएंगे। लेकिन जो कभी भी छूटने वाली चीज नहीं है, जो आपकी आत्मा, आपका स्वरूप, जो ज्ञान रूप है, अज्ञानी व्यक्ति उसको अनदेखा करता है। तो इसलिए कर्म के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है। रेते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से ही स्वरूप का बोध होगा। तो इसलिए यहां कहते हैं वो धर्म युक्त है। आगे बताते हैं सुसुखम करतुम। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई जो प्रत्यक्ष है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो यहां कोई आयास नहीं है, कोई कठिनता है नहीं। कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा साक्षात्कार करने में कठिनता नहीं है, बहुत सरलता है उसमें। करने में सुख महसूस होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे कैलाश के एक मंडलेश्वर जी थे, वो कहते थे 10 गुलाब के पंखड़ियों को एक साथ रखो और वहां सुई को चुभाओ, तो अंतिम पंखुड़ी में जाने में सुई को कितने समय लगेगा? कोई समय नहीं लगता है, बहुत कोमल होता है। अष्टवक्र जी भी राजा जनक को कहते हैं घोड़े की रकाब में पैर रखने में जितनी देरी है उससे भी जल्दी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं एक बहुत ही तपस्वी त्यागी महात्मा थे। वो कहते थे भाई ये जो भक्ति है, योग है, ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक है, जीव को बंधन में डाल देते हैं। तो पूज्य समझी महाराज एक बार उनको भागवत सुनाए, पहले एकादश स्कंद, फिर 7वें स्कंद, फिर राज पंचाध्यायी। महात्मा बहुत खुश हो गए और टाट पहनते थे, झोपड़ी में रहते थे, भिक्षा करते थे, कोई परिग्रह नहीं था। सुनने के बाद पूज्य अखंडानंद स्वामी जी महाराज कहे मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। तो स्वामी जी महाराज राजी हो गए, ठीक है। कहेंगे इसको कभी भी
मैं तुमको ऐसी विद्या दे रहा हूं, इसको कभी विस्मरण मत करना, भूलना नहीं। तो एकांत में ले गए और उनको कहे कि आज से, अभी से, इसी समय से मैं जीव नहीं ब्रह्म हूं। बस यही दक्षिणा, दक्षिणा ज्ञान संदेश, ये ज्ञान दिए। मैं जीव हूं, बस यही बंधन है, और मैं ब्रह्म हूं, ये मुक्तता है। तो इसलिए यहां बहुत सरल है अपने आप को समझना। लेकिन कठिनाई तब होती है कि हम लोगों के जीवन में जब अहंता ममता रहती है। ममता के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ता है, अहंता के कारण बंधन में पड़ता है। रूप है, गुण है, बल है, सत्ता है, संपत्ति है, ज्ञान है, तपस्या है, त्याग है, इसमें व्यक्ति जब अभिमान करता है, अहंकार करता है, यही तो बंधन है। एक बार एक राजा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु के पास आए। तो गुरुजी ने कहा कि त्याग करो। तो उन्हें राजपाट सब त्याग दिए, गुरुजी के शरण में आए। गुरुजी उनको कुछ साधन बताए और उन्होंने उसको पालन किया। तो एक दिन गुरुजी परीक्षा की कि वो भिक्षा लेकर के आ रहे थे। तो एक राहगीर को आदेश दिए कि आप जाकर के उनको थोड़ा सा टकराओ। तो जाकर के टकराए तो उनकी भिक्षा गिर गई। तो राजा ने कहा, क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? तो राहगीर ने क्षमा मांगी और आगे चले गए। गुरुजी को पता लगा कि अभी ये त्याग नहीं किया है, उसके अंदर अभी भी क्रोध है। फिर सालों बीत गया। एक दिन फिर परीक्षा ली। फिर एक राहगीर को गुरुजी ने आदेश दिया कि भिक्षा लेकर के जब राजा आ रहे हैं, वो तो राजा नहीं थे, उसमें साधक बन गए थे, उनको टकराना। और टकराए, भिक्षा गिर गई। तो राजा कुछ बोले नहीं, लेकिन लाल लाल आंखों से थोड़ा सा उनको निहारे। गुरुजी को पता लग गया कि अभी भी उनमें क्रोध है। शब्द निस्सृत नहीं हुआ, लेकिन आंखें बता दी। फिर कई साल गुजर गया। एक दिन भिक्षा लेकर के आ रहे थे, एक राहगीर को गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ टकराओ। टकराने के बाद भिक्षा गिर गई, रोटियां बिखर गई। उस राहगीर को देख करके राजा मुस्कुराए।
और कहे देखो भिक्षा गिर गई कोई बात नहीं, मैं तो इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके आया हूं, तो भिक्षा कौन सी चीज है। अब राजा गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा देखो राजपाट आप छोड़ दिए, कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसकी स्मृति तुम्हारे दिमाग में है। मैं राजा था, छोड़ा था, ये अहंकार जो ना अभी भी तुम्हारे पास है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक राग द्वेष काम क्रोध ये सब रहेंगे। तो चाहे बल हो, रूप हो, गुण हो, त्याग हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, इन सब चीजों के प्रति व्यक्ति जब अभिमान करता है तो बंधन में पड़ जाता है। तो इसलिए अरे किस चीज को लेकर के आप अहंकार कर रहे हैं। अभी यदि श्वास बंद हो जाएगी तो आपका क्या अस्तित्व है। तो इसलिए यहां कहने का अभिप्राय जो ब्रह्म ज्ञान है उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अहंता ममता को त्याग करना पड़ेगा। कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नास्ति अकृता कृतिन तद विज्ञानार्थम ब्रह्म विज्ञानार्थम गुरुम एवा अभिगच्छेत्। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास साधक को जाना चाहिए। अभिगच्छति, एक बार जब आप उनकी ओर चले गए तो पीछे नहीं देखना है। जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तो एक एक करके सब भाई गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर पीछे नहीं निहारे। वो लक्ष्य की ओर उनकी दृष्टि थी, आगे आगे बढ़ रहे थे। सहदेव गिरे, नकुल गिरे, द्रौपदी गिरी, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, लेकिन पीछे नहीं देखे। अच्छा थोड़ा विचार करके देखो, जो गिरने वाली चीज है वो गिरेगी, जो नष्ट होने वाली चीज है वो नष्ट होगी। उसको पकड़ करके रोना धोना करना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा दूसरी बात, यदि आप रोना धोना करेंगे, जो चीज नष्ट हो गई है, अथवा जो व्यक्ति मर चुका है, आपके रोने से लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं जो संसार है उसमें अधिक लगाव मत करो, चिपको मत। जितने आसक्ति होगी उतने दुख आपको होगा, जितनी ममता होगी उतनी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि गुरु के पास जब साधक जाता है तद विज्ञानार्थम ब्रह्म विज्ञानार्थम आत्म विज्ञानार्थम, मैं कौन हूं, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अहंकार को त्याग करके, इसका लाक्षणिक अर्थ है नम्रता के साथ अहंकार को त्याग करना। पहले विद्यार्थी लोग समिधा ला करके गुरुजी लोगों को समर्पित करते थे, ठीक इसी प्रकार अहंकार को समर्पित करना। पूज्य अखंडानंद जी महाराज एक बार एक जगह पे लिखते हैं, प्रवचन में बोले हैं, मां आनंदमयी को
एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। और दक्षिणा के रूप में चांदी के सिंहासन सिर पे रख करके उसमें शालिग्राम शिला स्थापित करके पूज्य महाराज जी के पास आकर कहे कि महाराज जी दक्षिणा ग्रहण करिए। उसको प्रदान करते हैं और साथ साथ कहती है मैं अपने आप को भी आपको दक्षिणा के रूप में प्रदान करती हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। कहने का मतलब अहंकार को त्याग करना। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे जो खतरनाक है अहंकार है, और ये बहुत सूक्ष्म होता है। अहं का निरसन यदि हो जाए तो आप मुक्ति पथ में बहुत शीघ्र आगे चले जाते हैं। अंतिम बातें यहां बताई है। अच्छा, जो आप कर रहे हैं उसका फल जो है नष्ट होगा क्या? तो भगवान कहते हैं अव्ययम, उसका फल जो है नाशावान नहीं है, अविनाशी है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं जगत विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा एनम आत्मानम अविनाशीन तु तद्विद्धि। वो जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा को बोध करो। शरीर परिवर्तन हो रहा है, इंद्रियां क्षीण हो रही है, मन दुर्बल हो रहा है, स्मृति शक्ति नष्ट हो रही है, बुद्धि भी भथुरी हो रही है। वो अहंकार भी एक जगह पर रहता नहीं, अलग अलग जगह पर अहंकार होता रहता है। तो ये सब अस्थिर है, परिवर्तनशील है, एक जगह पे टिकने वाली नहीं है। लेकिन सदा एक रस जो ब्रह्म है, आत्म है, वो आप स्वयं है। आत्म अभिमुख होना चाहिए व्यक्ति को। एक बार एक महात्मा जंगल में निवास करते थे और लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। एक वनवासी व्यक्ति भील जंगल में रोज जाता था, लकड़ियां काटता था और बाजार में बिक्री करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महात्मा कई सालों से देख रहे थे, तो एक सीमित क्षेत्र में वो लकड़ी काटते थे, जाकर के बिक्री करते थे। एक दिन महात्मा जी उनको पास बुलाए, वो कहे कि बेटा थोड़ा सा आगे चले जाओ, आगे आपको सुगंधित वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, इन पेड़ों से कई गुना वो लाभप्रद है, कई गुना आपको पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो। भील ने कहा अरे मेरे पिताजी भी यहीं से लकड़ी काटते थे,
और परिवार चलाते थे। मैं भी यहाँ लकड़ी काटता हूँ, परिवार चलाता हूँ। इसके आगे और कौन सा जंगल है? आप कहते हैं कि सुगंधित जंगल है, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे बढ़ो, बढ़ने के लिए प्रयास करो। तो सोचा चलो महात्मा जी जब कहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ करके देखता हूँ। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो सचमुच में चंदन के वन उनको दिखाई पड़ा। चंदन के वृक्षों को काट करके बाजार में जाकर के जब बिक्री किए तो कई गुना उनको पैसा मिला। फिर एक दिन महात्मा जी ने कहा, अरे उससे भी थोड़ा आगे आप क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा कि उसके आगे और क्या है? अरे उसके आगे चांदी का पहाड़ है, इससे भी कई गुना तुमको पैसा मिलेगा। तो भील को विश्वास हो गया था कि महाराज जी को कुछ जानकारी है, कुछ ज्ञान है। तो आगे बढ़ा, देखा कि सचमुच में चांदी का पहाड़ था और उसमें कोई रक्षक नहीं थे, जगने वाले कोई नहीं थे। जितना भी चांदी आप उठा सकते हैं आप उठा करके ले आओ। और वो भील उठा करके लेके आता है, बाजार में जाके बिक्री करता है, अधिक गुना उसको पैसा मिलता है। अब उसका परिवार जो है संवर गया। एक दिन महात्मा जी फिर मिलते हैं तो कहते हैं उसके आगे क्यों नहीं जाता है, वहां सोने का खदान है। अरे वहां आगे जाना गया, देखा सोने का खदान है। फिर उससे बिक्री करके बहुत पैसा वाला हो गया, बिल्डिंग बना दी, कार खरीद ली। फिर दिखाई नहीं पड़ा। संयोग से कई दिनों के बाद फिर भेंट हुई तो महात्मा जी ने कहा कि उसके आगे क्यों नहीं जाता है? सोने से भी कोई बड़ी चीज है क्या? तो महात्मा जी ने कहा कि अरे आगे हीरा की खनी है, वहां जाकर के अब हीरा लो, तुम बहुत संपत्ति वाले बन जाओ। आगे गया, हीरा उसको मिल गया। हीरा बिक्री करने के बाद बहुत बड़ा सेठ बन गया। उसकी मकानें दुकानें सब चमकने लगी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। फिर दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन महात्मा जी शहर की ओर जा रहे थे, वो कार से आ रहा था, रास्ते में देखा रहे थे गुरुजी चलते चलते जा रहे हैं। कार से उतर करके महात्मा को नमस्कार करते हैं। महात्मा जी उसको देख करके पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं वही भील हूं। हैं? अरे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, महाराज सब आपकी कृपा है। तो महात्मा जी ने कहा उसके आगे क्यों नहीं जाता है? वो चौंका, कहा कि उसके आगे भी कोई चीज है। तो महात्मा जी ने कहा उसके आगे भी एक चीज है, जब इन सब चीजों को त्याग करके बैठा हुआ है मैं हूं। सबसे कीमती जो है ना वो चेतना है, सबसे कीमती जो है वो आत्मा है। वो आत्मा कैसे है? अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं जगत, जो संपूर्ण जगत में परिव्याप्त है। जगत तो तुच्छ है, नगण्य है, निरर्थक है, लेकिन आत्मा अर्थवान है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। तो ऐसे जो अविनाशी आपका स्वरूप है, उसका फल है निरंतर आनंद।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ये जो तत्व है ये आप स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहां जो ज्ञान है, विद्या है, जो आत्मा है, वो आपका स्वरूप है। स्वरूप की ओर जाने के लिए भगवान यहां प्रशंसा करते हैं। किसी की यदि आप प्रशंसा करेंगे तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, चेहरा खिल जाता है। तो साधक भी जब ये बातें सुनता है उसको लगता है कि मैं अविनाशी हूं। अब यहां ध्यान देना, मैं कहते ही शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे परे जो शुद्ध सत्ता है आप स्वयं। तो अपने आप को जानने के लिए प्रयास करो। बहुत जान लिए संसार को, बहुत देख लिए संसार को, लेकिन परेशानी मिटी क्या, समस्याएं गई क्या? जीवन में आनंद आया क्या? व्यक्ति विषादग्रस्त है, अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, हिंसा, प्रतिशोध, ऐसे नकारात्मक चीजों में आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आप अपनी आत्मा को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, जिसमें कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, केवल समाधान ही समाधान है, वही आपका स्वरूप है। तो इसलिए स्वरूप की ओर ले जाने के लिए इस श्लोक के द्वारा यहां प्रशंसा करते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। कितने सरल श्लोक के द्वारा बहुत सरलीकरण करके भगवान ने सुगमता दिखाई, तो जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप की ओर चलेंगे, उसका बोध होगा आपको। दूसरी बात, जब आप स्वरूप की ओर चलेंगे, ज्ञान मार्ग में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अश्रद्धालु व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। शास्त्र के सामने, गुरु के सामने कोई तर्क वितर्क नहीं। जो भी बता रहे हैं, जो भी उपदेश दे रहे हैं, जो भी दिशा मार्ग आपको दिखा रहे हैं, उसको भक्ति भाव से स्वीकार करना, सहज ग्रहण करना, उससे आपका आत्मकल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जो तीसरा श्लोक आगे आने वाला है, उसके द्वारा भगवान बताना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं तो आपके जीवन में श्रद्धा का फूल खिलना
बहुत जरूरी है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, उसमें भगवान ने तामसिक, राजसिक, सात्विक श्रद्धा तीनों की बात बताई। तो यहाँ सात्विक श्रद्धा, बिना वहापोह से, तर्क वितर्क से, बिना ननु नच किए, शास्त्रों और गुरु की बातों को अक्षरशः स्वीकार करना श्रद्धा है। और श्रद्धा के द्वारा आप उसको अनुभव कैसे करेंगे, वो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, जिसके बारे में हम लोग कल मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्तिः